शिखा बेटी अंदर जाओ, अंदर जाओ शिखा, अंदर शिखा। अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बंदे सुन हिंदू मुस्लिम का मतलब है क्या, एक मंदिर मगर रास्ते हैं जुदा, तू जिए तो तिरंगे के खातिर जिए और मरे तो तिरंगा कफन हो तेरा। हाँ शिखा, ये हमारे डिपार्टमेंट का वायदा ही नहीं कसम भी है कि अपराधियों को सजा जरूर दिलवाएगा। तुम्हारे फादर मिस्टर सिद्धू की मौत से पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और हां, तुम्हें अदालत में गवाही देने के फैसले पर अटल रहना पड़ेगा। वो लोग तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश जरूर करेंगे। सर, दुनिया का कोई डर मुझे नहीं रोक सकता। अपने खानदान के कातिलों के चेहरे अदालत में जरूर बेनकाब करूंगी। मिशिका, उस रात तुम्हारे खानदान के लोगों को किस बेरहमी से कत्ल किया गया, वो सारा वाकया अदालत के सामने बयान करो। योर ऑनर, उस मनहूस रात को मेरे हाथों पर मेहंदी लग रही थी, लेकिन हत्यारों ने मेरे हाथों पर मेरे खानदान के खून का रंग चढ़ा दिया। जज साहब, दूसरे दिन मेरी टोली उठने वाली थी, लेकिन पापियों ने मेरे खानदान की अर्थियां उठा दी। योर ऑनर, घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी। मेरी सहेलियां गीत गा रही थी कि अचानक गोलियों की आवाजों ने सबको हैरान कर दिया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, 5 शैतान अपने हाथों में बंदूकें लिए मेरे घर में घुस आए और देखते ही देखते मेरे डैडी, मम्मी, भैया, भाभी और अली अंकल के साथ 8 मेहमानों की लाशें जमीन पर बिछा दी। मैं अपने
अपने मासूम भतीजे सनी और सहेली रजिया के साथ जमीन पर पड़ी लाशों को देखती ही रही। जज साहब, सारा खानदान खून में नहा गया। ऑर्डर ऑर्डर। मिस शिखा, क्या उन हथियारों को पहचान सकती है? जी हाँ जज साहब, वो 5 हत्यारे अदालत में मेरे सामने बैठे हैं। वो रहे निक्का और राजू, वही है जज साहब, वही है मेरे खानदान के कातिल, मेरे खानदान के कातिल वही है। एनी क्रॉस एग्जामिनेशन मिस्टर मूलचंदानी? नो क्वेश्चंस मी लॉर्ड। प्रोसीड मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बस जाओ जाओ। योर ऑनर, अब मेरी दूसरी गवाह है मकतूल डॉक्टर अली की बेटी रजिया अली। मिस रजिया, उस रात आप मौके वारदात पर मौजूद थी। सारा वाकया आपने अपनी आंखों से देखा। हा? आपने जो कुछ देखा वो सब कुछ अदालत को हर भर बताइए। योर ऑनर, मैंने भी शिखा की तरह इन 5 कातिलों को गोलियां बरसाते हुए देखा, बेगुनाहों की लाशें बिछी हुई देखी। मेरे डैडी डॉक्टर अली भी उन्हीं बदकिस्मतों में शामिल थे। शिखा, सनी और मुझे यतीम बनाने वाले 5 आपके सामने बैठे हैं। इन्हें कभी माफ मत कीजिएगा जज साहब, इन्हें कभी माफ मत कीजिएगा। मिस्टर मूलचंदानी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस योर ऑनर। योर ऑनर, मेरा आखिरी गवाह ये मासूम सनी है जिसने वो वहशतनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है। सनी बेटा, जिन लोगों ने तुम्हारे मम्मी और पापा का कत्ल किया था वो लोग अदालत के कमरे में हैं इस वक्त? जी हाँ अंकल। कहाँ हैं? वो लोग जो सामने बैठे हैं, इन लोगों ने मेरी मम्मी, पापा, दादी और अली दादा के साथ मेरे दद्दू को भी मारा था। तुम्हारे दादू का कत्ल किसने किया था? वो जो कोट पहने बैठा है। मुझे भी एक गन दे दो अंकल, मैं इन सबको मार दूंगा। इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है, इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है अंकल, इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है। मैं इन सबको मार दूंगा अंकल, मैं इन सबको मार दूंगा। मिस्टर मूलचंदानी? योर ऑनर, बच्चे को परेशान नहीं करना चाहता। बड़ा मासूम और प्यारा बच्चा है। जितना सीख कर आया था उतना ही बोल सका बेचारा। ये अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। योर ऑनर, एक फर्शनास पुलिस ऑफिसर, एक काबिल और इंसानों का हमदर्द डॉक्टर, एक होनहार बिजनेसमैन, 2 ममता की मूरत घरेलू औरतें और 8 ऐसे बेगुनाह इंसानों के खून को पानी की तरह बहाकर अपने मन के शैतान की प्यास बुझाने वाले ये दरिंदे। सर, अगर इंसानों की जिंदगी का फैसला करने वाला कानून खुद भी जिंदा है तो वो कानून एक मर्तबा अपने सीने पर हाथ रखकर अपने दिल से पूछे कि ये दरिंदे इस दुनिया में एक पल भी जिंदा रहने का हक रखते हैं? ये शरीफ इंसानों की जिंदगी को मुफलिस के घर के चिराग की तरह बुझाने वाले, ये मां बहनों के सुहाग को उजाड़ने वाले, ये मासूम बच्चों के मुंह से उनकी मां का दूध छीनने वाले दरिंदे क्या इस धरती पर जिंदा रहने का हक रखते हैं? योर ऑनर, मैं सिर्फ अदालत से दरख्वास्त कर सकता हूं कि इनको ऐसी सजा दी जाए कि इंसानों को मौत देने वाला यमराज भी इनकी मौत को देखकर एक मर्तबा कांप जाए। मिस्टर मूलचंदानी, यूर विटनेस? जी योर ऑनर,
वकील सरकार की इस नाटकीय और भावुक भाषण ने मेरी भी आंखें गीली कर दी। योर ऑनर, मुझे मेरे क्लाइंट्स की सफाई में कुछ कहना नहीं है। इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि ये पांचों कातिल हैं? नहीं योर ऑनर, मैंने ये कहा कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बल्कि सच्चाई कि मेरे क्लाइंट्स बेकसूर हैं एक ऐसे गवाह की जबानी कहलवाना चाहता हूं जिस पर इस देश की जनता और इस देश की सरकार दोनों विश्वास करते हैं, और वो मेरे अकेले गवाह हैं, श्री राज बिहारी जी। आदरणीय जी, आप हमारे क्लाइंट्स की बेगुनाही के बारे में अदालत से क्या कहना चाहेंगे? न्यायमूर्ति महोदय, जहां हत्याओं की घटना ने मुझे दुख पहुंचाया है, वहीं इस सूचना ने अचरज में डाल दिया है कि हत्याओं के दोषी श्री नेकीराम जी, गुल्लू पहलवान, राजा भाई, चंदू और विक्रम को ठहराया। पतित वारदात की रात ये पांचों महानुभाव मेरे मेहमान थे, क्योंकि उस दिन मेरी बेटी की सगाई थी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये मेरे साथ थे। उस रात एक वीडियो कैसेट भी तैयार किया गया था, वो मैं अदालत के सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसे देखने के बाद अदालत को यह विश्वास हो जाएगा कि ये पांचों निर्दोष हैं। तमाम गवाहों के बयानात, दोनों पक्षों की बहस और सबूतों के मुआयने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वकील सरकार जुर्म साबित करने में नाकाम रहे। हालांकि जुर्म की हकीकत से यह अदालत इनकार नहीं कर सकती, लेकिन निक्का, विक्की, गुल्लू, राजू और चंदू को इस जुर्म का जिम्मेदार नहीं मानती। इसलिए इन पांचों मुल्जिमान को यह अदालत बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को ताकीद करती है कि असली मुजरिमों को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करे। क्या हुआ तुम्हारे इंसाफ दिलाने का वादा सागर? झूठ के नीचे दब गया तुम्हारा कानून। मेरे खानदान की चिताओं की राख उड़ गई हवा में। शिखा, ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका। जब तक ये अदालतें ऐसा रोज होगा। सच्चाई एक जवान पागल औरत की तरह है जो सड़कों पे बेसहारा घूमती फिरती है और जिसके जब मन में आता है उसका बलात्कार कर देता है। मगर अब सच्चाई का जिस्म बहुत कमजोर हो गया है, झूठ और मक्कारी के जरासीम ने उसे बीमार कर दिया है। बहुत बीमार हो गई है वो, बहुत कमजोर हो गई है, मर जाएगी लगता है एक दिन सच्चाई को। इस केस के बारे में बहुत पढ़ चुका हूं अखबार में।
तो आप मेरा केस लड़ेंगे वकील साहब? मेरा पेशा यही है मिस शिखा। आपने तो सुना ही होगा कि मैं बहुत महंगा वकील हूं, क्योंकि मुझे केस हारने की आदत नहीं है। वकील साहब, जीत की कोई भी कीमत नहीं हो सकती, और हार का जुर्माना कुछ भी हो, हार ही होता है। आपकी फीस कुछ भी हो, मैं अदा करने को तैयार हूं, लेकिन आपको एक गारंटी देनी होगी कि आप मेरे खानदान के हत्यारों को सजा जरूर दिलवाएंगे। गारंटी तो दुनिया का कोई भी वकील नहीं दे सकता। कभी कभी बड़े से बड़ा काबिल वकील भी जज की बेवकूफी की वजह से केस हार जाता है। मैं तो ईमानदारी और मेहनत से केस लड़ने का वादा जरूर कर सकता हूँ। थैंक यू वकील साहब। वादों पर यकीन करके मैं और भटकना नहीं चाहती, मुझे गारंटी चाहिए। अरे बीबी ने वकीलों के चक्कर छोड़ो। वो पैसा खाएंगे और केस हारने के बाद सॉरी कहकर या फिर कंधे उचकाकर चले जाएंगे। हाँ, अगर काम की गारंटी चाहिए तो हम दे सकते हैं, केवल मायाराम। अब आपने वचन दे ही दिया है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वरना मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये सरकार कैसे चलेगी। दयाराम जी, सरकार चलाने की चिंता सरकार पर छोड़ दीजिए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे न्याय किस तरह दिलवाएंगे। अरे उस पापी झूठे मक्कार रास बिहारी का बयान बदलवा कर। अब तुम ये बताओ, क्या ऐसे लोगों के रहते ये सरकार? दयाराम जी, क्या आपके कहने से वो अपना बयान बदल देंगे? बयान? अरे तुम बयान बदलवाने की बात कर रही हो? अरे हमारे पास तो ऐसी शक्ति है कि हम ये सरकार बदल डाले। बोला बिल्कुल मायाराम जी। अबे जनता जनार्दन हमारे साथ है। और फिर हमारे पास तो दूसरा हथियार भी है। तुम्हारी बिरादरी का है। तुम लोग जनता को आश्वासन का आईना दिखाकर खुश रखते हो। अब तुम्हारी बारी आई तो परेशान होने लगे। तुम नहीं समझे निक्का, वो अदालत में मेरा बयान बदलने की मांग कर रहा है। शाम के सारे अखबारों में उसके फोटो के साथ मेरी काली तस्वीर भी छपेगी, और हाई कमांड कोई भी स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालात तुम्हें मालूम है। कुछ करो भाई, कुछ करो, वरना मैं तो गया। ठीक है, एक बार और सही, तुम्हारे रास्ते का कांटा हटवा देता हूँ। वो बेचारी मासूम लड़की को न्याय से वंचित कर दिया, वो भी झूठा बयान देकर। अब आप ही बताइए, वरना ये सरकार कैसे चलेगी? लो आ गए ये सरकार के ठेकेदारों, भ्रष्टाचारों। अब आप लोग ऐसा कीजिए, जरा थोड़ी देर के लिए इधर-उधर हो जाइए। अब वो क्या कि जनता के सामने सौदेबाजी करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी इनकी। और ये क्या सोचते हैं कि दयाराम को खरीद लेंगे? अरे मैं देखता हूँ कैसे चलेगी ये सरकार। आओ फसादियों, नमस्कार। तो आपको भी पता चल ही गया कि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तुम चूहे की औलाद क्या लड़ाई लड़ोगे? अपनी दुकान उठाओ, बाजार बंद होने का टाइम हो गया है। देखिए जरा सभ्य ढंग से बात कीजिए, अन्यथा। समझ में नहीं आया? उठा के फेंकना पड़ेगा क्या? चल बढ़ यहाँ से, बाद में देखना नहीं इधर। अरे कोई देखने वाला नहीं है? अरे इस अन्याय को कोई रोकने वाला है कि नहीं? अरे ये सरकार कैसे चलेगी? अरे सरकार चले के नहीं चले, लेकिन तू अभी यहाँ से नहीं चला तो अपने पैरों पर फिर नहीं चल सके। सुन ले ध्यान से। नहीं चंदू, देखो दयाराम, रास बिहारी हमारा आदमी है। हमारी बात तुम्हें माननी तो है ही, लेकिन तरीके दो हैं। एक हिंसा का जो ये कह रहा है, और एक प्रेम और अहिंसा का जो मैं कह रहा हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। जी फैसला कैसा है? जिसने प्रेम और अहिंसा को भुला दिया, समझो हमारे बापू को भुला दिया, और बापू को भुलाकर ये सरकार तो क्या देश भी नहीं चल सकता। काफी समझदार हो। लेकिन सरकार, किंतु मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं विपक्ष में रहा हूँ, 3 बार चुनाव हार चुका हूँ। मेरे घर की हालत भी जरा। घर की हालत भी ठीक हो जाएगी, चुनाव भी नहीं हारोगे, क्योंकि हमने फैसला किया इस बार टिकट तुम्हें दी जाएगी। बस अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वरना मेरी आंखें भीग जाएंगी। आपके प्रेम ने तो जैसे मुझे खरीद लिया है। कहिए क्या करना होगा? ये अनशन वंशन? अजी नहीं, कैसा अनशन? अजी रास बिहारी हमारे भाई हैं, और भाई के विरुद्ध अगर भाई खड़ा हो गया तो ये सरकार कैसे चलेगी? अरे लाओ, अरे जल लाओ, हम ये व्रत तोड़ते हैं।
हमारे होते हुए जल नहीं। सरकार, मुझे लगता है कि ये सरकार जरूर चलेगी। अरे भाई दयाराम जी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। अब ईमानदारी की बात तो यह है रासबिहारी जी कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप डर जाएंगे। अब अगर आप जैसे डर गए तो फिर ये सरकार कैसे चलेगी? चोर चोर की आड़ से डर गया। चलो भाई जल्दी करो, देर हो रही है। सुनिए, कहिए। आप ये शामियाना क्यों खाड़ रहे हैं? क्योंकि हमने लगाया था। लेकिन यहाँ पर तो दयाराम जी अनशन पर बैठे हुए हैं। अरे बैठे तो थे लेकिन उठ गए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो इस तरह अनशन तोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमें मालूम नहीं, महीने में 10 बार तो ऐसा ही होता है। हमारे पास शामियाना लगाने का ठेका है। अभी नेताजी कहाँ होंगे? अरे अपने घर में पार्टी चल रही है। दयाराम जी, ये निक्का एंड कंपनी बड़े काम की चीज है। आपकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, बस कभी कभार इन्हें बचाना पड़ता है। वैसे सौदा महंगा नहीं है।